हेलो। देखो करंटली अभी काफी सारे ऐसे रेसलर्स हैं जो कि किसी इंजरी या लीव की वजह से एब्सेंट है डब्ल्यूडब्ल्यू से, और काफी सारे फैंस इन रेसलर्स को वापस से देखना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। लेकिन वो सब आएंगे कब तक, वो कौन बताएगा? ऑब्वियसली हम बताएंगे, और कैसे नहीं बताएंगे यार। दक्ष भाई की तरफ से जो कमेंट आया था, एंड अगर आपके मन में भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक बन जाए। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे टॉप रेसलर्स जो कि करंटली गायब है डब्ल्यूडब्ल्यू से, और आप कब तक उनका रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी। तो स्टार्ट करते हैं पहले नाम से, जो कि है द गॉडेस एलेक्सा ब्लिस का। जो कि कट्टर एलेक्सा के फैंस हैं, उनको तो याद ही होगा कि भाई फरवरी से हमने देखा नहीं है एलेक्सा ब्लिस को डब्ल्यूडब्ल्यू में। अब कट्टर वालों को तो ये भी पता होगा कि क्यों नहीं देखा है, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि भाई एलेक्सा ब्लिस कोई इंजर्ड वगैरह नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। हमारी प्यारी एलेक्सा ब्लिस करंटली प्रेग्नेंट है। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह देखोगे उनको तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। बाकी यार अगर वो फरवरी से गई है तो आप पकड़ के चलो कि भाई ये साल तो गया है, इस साल में तो डेफिनेटली वो रिटर्न नहीं करेंगी। तो ऑब्वियसली यार उनका बेबी होगा, उसके बाद उनको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, फिर वापस से ट्रेन करने के लिए टाइम चाहिए। तो आप ऑल इन ऑल मान के चलो कि भाई रेसलमेनिया टाइम तक या रेसलमेनिया 40 होने के बाद एलेक्सा ब्लिस अब डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस से देखने को मिलेंगी हमें। उससे पहले तो बहुत ही कम चांसेस है। एंड हाँ यार, मैंने सेकंड चैनल पे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि क्यों हॉरर मूवीज इंडिया में एक फेलियर रही है हमेशा से। क्योंकि आपको तो पता ही ना यार, बाहर तो कॉन्जरिंग, नन, इंसीडियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या क्या नहीं चलता है, और यहाँ क्या चलता है, तेरी आंखें भूल भुलैया। अगर आपको देखनी है तो यार लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर करना, मजा आएगा आपको। ज्यादा लंबी है भी नहीं, छोटी सी है। नाउ इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि है बिगी। इतने सारे रूमर्स आते हैं इनके हर इवेंट में रिटर्न करने के, बट सिर्फ रूमर्स ही आते हैं, ये नहीं आते कभी। और कितना ज्यादा लंबा टाइम हो गया यार इनको हमने देखा नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू में। पिछले साल की मार्च की बात है, यानी कि अब 1.5 साल हो गया यार बिगी को डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी में फीचर हुए। इंजरी तो आपको याद ही होगी उनकी, स्मैकडाउन के एपिसोड में नेक के बल पर वो गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी C1 और C6 जो वर्टिब्रे है वो फ्रैक्चर हो गई थी, और इसी वजह से इतने लंबे टाइम से वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। और यार इनके बारे में काफी कंफ्यूजिंग अपडेट्स आती हैं हर बार। कभी बताया जाता है कि भाई बिगी तो ऑलमोस्ट रिकवर कर ही चुके हैं, अब कुछ टाइम बाद वो ट्रेन करेंगे और वापस से आ जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती है कि भाई बिगी डे टू डे टास्क के लिए तो बिल्कुल ठीक हो गया, उनकी नेक वर्क कर लेगी, लेकिन रेसलिंग करने के लिए शायद वो अब दोबारा से कभी प्रिपेयर ना हो पाए, और वो अब शायद दोबारा कभी रिटर्न ना करें डब्ल्यूडब्ल्यू में। ऐसी भी रिपोर्ट आ चुकी है। तो अब किस पे विश्वास करें किस पे ना करें कुछ समझ नहीं आता है, बट हम तो यही मान के चलेंगे कि भाई हमारे जो फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर्स हैं वो आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में एक ना एक टाइम पे। तो एक गेस के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप रॉयल रंबल 2024 वो इवेंट एक्सपेक्ट करके चलो, जहां पे शायद हमें बिगी फाइनली देखने को मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट 2 साल के गैप के बाद। चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रेसलर, हु इज द मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स, ब्रॉन स्ट्रोमैन। यार ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी आए टाइम ही कितना होता है डब्ल्यूडब्ल्यू में, अभी तो सही से बुकिंग भी नहीं हुई थी उनकी। आए थोड़े बहुत मैचेस रेसल किए इधर उधर, कोई अच्छी खासी स्टोरी लाइन में भी इन्वॉल्व नहीं हुए, और इंजर्ड भी हो गए। हाँ, अगर आपको पता नहीं कि इनको कौन सी इंजरी हुई है, तो यार इनको भी नेक में इंजरी हुई है, जो कि आपको पता ही काफी ज्यादा सीरियस होती है। तो इनकी भी नेक फ्यूजन सर्जरी ड्यू थी। ये इंजरी इनको जून के मंथ में हुई थी, और अब 4 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन तब से गायब है डब्ल्यूडब्ल्यू से। और यार नेक की प्रॉब्लम है, तो जैसा कि मैंने बोला सीरियस होती है काफी, कुछ बोल नहीं सकते, माइनर हो चाहे मेजर हो, टाइम तो लगता है इसे हील होने में। बाकी मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर आप जल्दी से जल्दी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो ब्रॉन स्ट्रोमैन को, तो रॉयल रंबल 2024 तक ही करना, उससे पहले तो चांस ही नहीं है। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट रेसलर, जो कि है कार्मेला। देखो कार्मेला का भी बिल्कुल एलेक्सा ब्लिस वाला सीन है, ये भी कोई इंजर्ड नहीं है, ये प्रेग्नेंट है, और ये हमें इस साल के मार्च से डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को नहीं मिली है। और अगर आपको इनकी रिटर्न एक्सपेक्ट करनी है तो इनकी भी आप रेसलमेनिया 40 के बाद ही एक्सपेक्ट करना, ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, आपको बस रिलेट करना है इनका एलेक्सा ब्लिस वाली कंडीशन के साथ। बाकी इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ यार, जो कि है R-Truth। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग R-Truth का वेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन यार R-Truth काफी ज्यादा फन मोमेंट्स तो क्रिएट करते हैं शो पे, ये तो मानने वाली बात है। और अब जब वो इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पे फीचर नहीं हो रहे हैं, हाँ, अगर आपको याद नहीं है तो यार पिछले साल के नवंबर से ये गायब है, और इनके साथ इंजरी वाली सिचुएशन हुई है, इनका टॉर्न क्वाड इंजरी है यार, तो ठीक होने में टाइम तो लगेगा ही, रिकवरी के बाद ट्रेन करने में टाइम। ऑल्दो आप बोल सकते हो कि उनका ऑन कैमरा इतना भी ज्यादा रोल नहीं होता है, पर चलो जितना भी होता है तो रेसलर ही ना। अगर आपको इनका रिटर्न एक्सपेक्ट करना है तो रैंडमली आप कोई भी रॉ या स्मैकडाउन का एपिसोड एक्सपेक्ट कर सकते हो, कभी भी टपक पड़ेंगे। बाकी इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ, जिनके लिए काफी बुरा लगा यार मुझे, क्योंकि ये है लिव मॉर्गन। या लिव मॉर्गन को एक छोटी सी इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो टीवी से एकदम से ऑफ हो गई थी, लेकिन जून में उन्होंने सरप्राइजिंगली स्मैकडाउन के एपिसोड में रिटर्न भी कर लिया अपना। राकेल रॉड्रिगेज के साथ टीम बनाई, चैंपियन भी बन गए, लेकिन जैसे ही चैंपियन बने पता लगा कि भाई हमारी लिव मॉर्गन दोबारा से इंजर्ड हो गई अब, और इस बार जो उनको इंजरी हुई है वो है एक शोल्डर इंजरी, और जुलाई 17 वो डेट थी, मुझे याद है एग्जैक्टली। उसके बाद से हमें लिव मॉर्गन देखने को नहीं मिली है डब्ल्यूडब्ल्यू में, एंड मुझे लगता है कि अभी इतनी जरूरत भी नहीं फीमेल डिवीजन में, क्योंकि
की काफी इंटरेस्टिंग चीजें तो पकी रही है ऑलरेडी। अब जो रेसलर इंजर्ड है ना, और जो रिसेंटली इंजर्ड हुए हैं, उनको तो आप यही एक्सपेक्ट करके चलो कि हमें रॉयल रंबल 2024 में सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पे देखने को मिलेंगे। अब लिव मॉर्गन का भी यही सेम सीन। बाकी इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि है रॉबर्ट रूड। इनके बारे में जानना है आपको? चलो जिसको जानना है थोड़ा सा बता देता हूँ बिल्कुल फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। इनको मैंने इसलिए मेंशन किया यार क्योंकि ये भी एक सीरियस इंजरी से सफर कर रहे हैं, जो कि अगेन एक नेक इंजरी है। अब एग्जैक्टली कब उन्हें इंजरी हुई थी वो तो नहीं पता, लेकिन पिछले साल के जून से हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को नहीं मिले, और जब थे भी तो NXT 2.0 में कुछ काम कर रहे थे। बाकी इनका रिटर्न अगर आपको एक्सपेक्ट करना है, वैसे कोई कर रहा है एक्सपेक्ट? कोई कर रहा है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूंगा यार, मुझे लग नहीं रहा वैसे कोई कर रहा होगा। इसलिए सीधा नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि है सोनिया डेविल। देखो यार, सोनिया डेविल को टोर्न ACL से सफर करना पड़ गया इसी साल जुलाई मंथ में। यार जुलाई में कितने रेसलर्स इंजर्ड हुए हैं, ये कैसा बरसात का मौसम आया है कि सारे इंजर्ड हो गए। पर हाँ यार, इनको जो इंजरी हुई है उससे रिकवर करने में काफी टाइम लगता है, और वो टाइम होता है 6 महीनों से लेके 1 साल तक का। तो भाई इस टाइम पीरियड तक तो वापस नहीं आने वाली डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो आप इतना मान के चलो कि रेसलमेनिया 40 के बाद ही अगर कोई करिश्मा ही हो गया, चमत्कार ही हो गया, तो फिर रॉयल रंबल 2024 भी वो जगह हो सकती है। एंड इसके बाद जो नाम है वो है नन अदर देन शेन मैकमैन का। यार शेन मैकमैन को हमने रेसलमेनिया 39 की नाइट 2 पे रिटर्न करते हुए देखा था, जब मिज वाले सेगमेंट वो आ गए थे, लेकिन जरा सा कुछ रेसल किया नहीं, आते ही इंजर्ड हो गए, आते ही करवा ली बेइज्जती यार। उन्होंने भी अपनी क्वाड मसल स्टोर कर ली, और उस एक एक्सीडेंट की वजह से हमें स्नूप डॉग की पीपल्स एल्बो देखने को मिल गई थी रेसलमेनिया में। बाकी यार ये बात अभी तक क्लियर नहीं है कि शेन मैकमैन का जो रिटर्न करवाया था डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया में, वो एक फुल टाइम रिटर्न था या बस वन टाइम अपीयरेंस थी उनकी। तो अब जब यही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ज्यादा तो क्या ही बोलेंगे कि भाई कभी वो वापस आएंगे। अब बाकी इनका भी अगर आपको एक्सपेक्ट करना है तो रॉयल रंबल 2024 वो प्लेस हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली रॉयल रंबल में रिटर्न्स तो होते ही हैं, तो मिलजुला के ये भी आ जाएंगे तो क्या ही हो गया। बट अब जो फाइनल नाम बचा है वो है द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन का। देखा, रैंडी ऑर्टन के बारे में तो हम 2312 बार बात कर चुके हैं ऑलरेडी। आप सबको पता ही है उनको बैक इंजरी है, जो कि उनके अपने करियर में इतने सारे आरकेओज हिट करने की वजह से हुई है। लास्ट ईयर मई के बाद हमने उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू में देखा है, और वो अपनी बैक इश्यूज से काफी लंबे टाइम से सफर कर रहे थे, और अब उनकी सर्जरी वगैरह भी हो चुकी है। और रिसेंटली हमने सुना था कि उन्होंने परफॉर्मेंस सेंटर भी हिट कर लिया, और जो रेसलर परफॉर्मेंस सेंटर आ गया मतलब वो बस अपनी तैयारी पे अब डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के लिए। और रूमर्स की माने तो या तो क्राउन ज्यूल या तो सर्वाइवर सीरीज वो प्लेस होगा जहां पे हमें फाइनली रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो चिल मारो, ठंडे जाओ, फ्रिज में घुस जाओ, ठीक है? टेंशन तो लेनी नहीं होती जिंदगी में बिल्कुल भी। यार यही थे वो सारे रेसलर्स, बता दिए मैंने आपको सारे, एक भी नहीं छोड़ा। हाँ मतलब काफी सारे छोड़े क्योंकि उनको आप जानते भी नहीं होंगे। बाकी अगर आपने रोमन रेंस के उनके इस लेजेंडरी टाइटल रेन के बेस्ट मैचेस जानने हैं तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।